हेलो एवरीवन। तो देखो बच्चों, हम लोग क्लास 12th का विलियन चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और बेसिकली हम लोग इसको जो कंसेप्ट हम लोग पढ़ेंगे वो नीट और आईआईटी लेवल का भी हम लोग यहाँ पर कंसेप्ट देखेंगे। और साथ में उसके क्वेश्चंस भी हम लोग यहाँ पर डील करेंगे, जो भी आईआईटी और नीट में प्रीवियस ईयर पेपर्स होंगे जो पिछले साल पूछे जा चुके हैं यहाँ से पहले, उन सबको हम लोग यहाँ पर डील करेंगे, ठीक है बच्चों। तो ध्यान से सुनते रहना, चैप्टर विलियन है, ठीक है। लिखते हैं यहाँ पर विलियन, ठीक है। देखो, चैप्टर का नाम क्या है? विलियन है। ध्यान से बस सुनते रहो, ठीक है। विलियन। देखो बच्चों, बेसिकली विलियन होता क्या है, समझ गया आपको? विलियन का मतलब क्या है, क्या नहीं, वो बात की बात है, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर मतलब सबसे पहले हम लोग एक तो परिचय देखेंगे, समझ गया? तो किसको देखेंगे हम लोग, क्या पढ़ेंगे वो देख लो, इस लेक्चर में क्या क्या पढ़ना है। एक तो हमें परिचय देखना है, ठीक है। सेकंड चीज हमें देखनी है कुछ परिभाषाएं, ठीक है। क्या देखोगे? सेकंड, कुछ परिभाषाएं हमें देखनी है, ठीक है। परिभाषाएं देखने के बाद उसके बाद हम लोग सीधा मूव करेंगे किसके पास? विलय के ऊपर, कि विलय क्या होता है, ठीक है। और सेकंड चीज हम लोग देखेंगे कि विलायक क्या होता है, समझिएगा? तो सेकंड क्या देखेंगे हम लोग? विलायक क्या होता है, थर्ड। उसके बाद जब ये चीज ओवर कर लेंगे, खत्म कर लेंगे, उसके बाद हम लोग सीधा मूव करेंगे किसके पास? सांद्रता के पास। सांद्रता की इकाइयां जो होंगी उसके पास हम लोग मूव करेंगे, ठीक है। ये चीज देखनी है इस लेक्चर के अंदर, ठीक है। सांद्रता की क्या है? इकाइयां है, ठीक है बच्चों, समझ गए यहाँ तक? उसके बाद देखो, हम लोग सबसे पहले चलते हैं कि भाई पढ़ने के लिए तो बात बता दी कि भाई चैप्टर के अंदर हमें एक तो परिचय देखना है, उसकी कुछ परिभाषाएं होंगी वो देखेंगे, और फिर हम लोग देखेंगे कि विलय क्या होता है और विलायक क्या होता है, ये चर्चा करेंगे। इस चर्चा से पहले, ठीक है, ये सब चर्चाएं होंगी, सांद्रता की इकाइयां देखेंगे इस लेक्चर के अंदर। सबसे पहले हम लोग किसको समझ लेंगे? हम लोग सबसे पहले समझेंगे विलियन क्या होता है, ठीक है बच्चों। विलियन को समझना हमें अच्छे से, ठीक है। अब देखो बच्चों, विलियन क्या होता है? कोई भी विलय है, ठीक है, क्या है? कोई भी विलय है जब वो पूरी तरीके से, ध्यान से सुनते रहना, एक एक स्टेटमेंट को, एक एक बात को ध्यान से सुनना। जब कोई विलय है, जब वो पूरे तरीके से किसी एक विलायक में घुल जाएगा, जब कोई विलय होगा, जब वो पूरी तरीके से क्या होगा? अच्छे से किसी विलायक में घुल जाएगा, तो क्या बनाएगा वो? एक विलियन बनाएगा, समझ गया आपको? क्या फॉर्म करता है, क्या बनाता है वो? एक विलियन बनाता है, ठीक है। अब बच्चों देखो, ये जो विलियन है, ये कैसा विलियन होगा, तो उसकी बात कर लेते हैं हम लोग। ये जो होता है ना, एक समांगी मिश्रण होगा। कैसा विलियन बनाता है ये बच्चों? एक समांगी मिश्रण विलियन बनाता है। कैसा विलियन बनाएगा? एक समांगी मिश्रण विलियन बनाएगा। आगे बात समझ में? तो ध्यान से सुनते रहना। जब कोई भी विलय होगा, वो जब पूरे तरीके से किसी एक विलायक में घुल जाएगा, तो वहां से क्या बन जाएगा? एक विलियन बन जाएगा। और ये जो विलियन बनेगा, ये कैसा विलियन बनेगा? ये एक समांगी मिश्रण वाला विलियन बनेगा। आगे बात समझ में? तो देखो होता क्या है बेसिकली, देखो दो चीजें हैं, तीन चीजें हम लोगों को पढ़नी है। एक तो विलय क्या होता है ये पढ़ना है, एक दूसरा पढ़ना है विलायक क्या होता है ये, और फिर देखना हम लोगों को कि समांगी मिश्रण क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि भाई ये जो समांगी विलयन है ना, इसकी बात करते हैं कि ये समांगी मिश्रण जो होता है वो क्या होता है। मान लो बच्चों, हम लोग क्या कर रहे हैं, एक कंटेनर ले रहे हैं, मतलब एक पात्र ले रहे हैं, ठीक है। और मम्मी ने हमारे बोला कि इसके अंदर बच्चों एक, मम्मी ने बोला कि बेटा इसके अंदर हमें शरबत बना दो, शरबत बना दो, ठीक है। क्या बनाओ इसके अंदर? एक शरबत बना दो, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होगा? शरबत बनाओगे तुम यहाँ पर, है ना। ये शरबत बना दिया तुम लोगों ने, ठीक है। अब इस शरबत के अंदर क्या होगी? दो चीजें होगी। शरबत किससे मिलके बनेगा? एक तो इसके अंदर चीनी होगी, शक्कर बोलेंगे जिसको, है ना। और दूसरी चीज क्या होगी? इसके अंदर जल होगा, ठीक है। दो चीजों से मिलके बनता है ना, चीनी और जल के अंदर चीनी को डाल दोगे तो क्या बन जाएगा तुम्हारा? शरबत बन जाता है। आगे बात समझे? अब देखो बच्चों, होता क्या है कि ये जो विलियन हम लोगों ने बनाया है घर के अंदर, तो हम लोग क्या करते हैं, इस विलियन के अंदर एक चम्मच लेंगे, और इस चम्मच में से क्या करेंगे हम लोग? ऊपर से निकालेंगे। यहाँ से ऊपर से निकाला है, और उसका टेस्ट करके देखा है हम लोगों ने, उसका स्वाद करके देखा है, तो हमें भाई अच्छा खासा पीने में टेस्ट लग रहा है। फिर इसी विलियन में हम लोगों ने क्या किया बच्चों? ये नीचे से निकाला है। क्या करा है हम लोगों ने? नीचे से निकाला है, और उसका हम लोगों ने क्या किया? टेस्ट करके देखा है। तो हमें जो टेस्ट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? ओवरऑल पूरे बिलियन के अंदर, पूरे बिलियन के अंदर हम लोग चम्मच से कहीं से भी निकालें और उसका हम लोग टेस्ट करके देख रहे हैं, तो हमें पूरा जो स्वाद मिल रहा है, वो हमें कैसा स्वाद मिल रहा है? बिल्कुल समान स्वाद मिल रहा है, मतलब सेम टाइप का टेस्ट आ रहा है पूरे सॉल्यूशन, मतलब पूरे एक विलियन के अंदर। तो समांगी मिश्रण का मतलब क्या है कि भाई ये जो विलियन है, जो शरबत बना है, ये शरबत किस चीज़ों से मिलकर बना है? एक तो चीनी से, और दूसरा
जल से। समझ गया आपको? ये जो शरबत बना हुआ किस चीज से मिलकर बना हुआ है? एक तो चीनी से और दूसरा जल से। तो इस विलियन के अंदर जो शरबत क्या है, शरबत का एक विलियन बनाया ना हम लोगों ने इसके अंदर, तो इसके अंदर जो चीनी के कण होंगे और जो जल के कण है वो क्या है, पूरी तरीके से अच्छे से घुले हुए हैं। उसी विलियन को क्या बोलते हैं हम लोग? समांगी मिश्रण बोलते हैं। आगे बात समझ में? उसके बाद देखो हम लोग चलते हैं कि भाई ये जो एक यहाँ पर क्या लिखा है, विलय। तो बच्चों विलय की बात करते हैं कि विलय होता क्या है। ठीक है, जब किसी एक विलियन के अंदर, देखते हो ध्यान से सुनते रहना, विलय और विलायक की बात करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा? समांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण एक ऐसा मिश्रण होता है जिसके अंदर क्या होते हैं, जो कण होते हैं, चाहे वो चीनी के हों चाहे जल के होंगे, वो क्या होते हैं, पूरी तरीके से घुले होते हैं। तो उसी मिश्रण को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? समांगी मिश्रण बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो दो चीजें और पढ़नी है हमें, एक तो विलय पढ़ना और दूसरा विलायक पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं विलय। विलय देखो क्या होता है, जब किसी एक विलियन में कोई चीजें कम मात्रा में होंगी, ठीक है, कोई भी कण होगा, ठीक है, या फिर कोई भी चीजें हैं, ठीक है, घटक होगा। घटक मतलब समझ रहे हो? अब देखो जैसे तुम लोगों ने क्या किया, इसके अंदर एक शरबत बनाया, शरबत के अंदर क्या है, दो चीजें, एक तो चीनी है और दूसरा क्या है, जल है। तो इसके अंदर कितने घटक है? दो घटक है, एक तो चीनी हो गया और दूसरा क्या हो गया, जल। तो इस वाले विलियन, शरबत के विलियन के अंदर कितने घटक हो गए? दो घटक। इसी तरीके से जब तुम कोई विलियन बनाओगे तो उसके अंदर कोई घटक जो होगा वो कम मात्रा में होगा, तो उसको क्या बोलोगे बच्चों? उसको बोलेंगे हम लोग विलय। और जब किसी एक विलियन के अंदर कोई घटक जो होगा वो ज्यादा मात्रा में होगा, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? कोई चीजें ज्यादा मात्रा में होंगी तो उसको बोलेंगे हम लोग कि वो क्या है, तुम्हारा विलायक है। आगे बात समझ में? वो क्या होगा, तुम्हारा विलायक होगा। उसके बाद देखो ये जो विलायक देख रहे हो ना, ये जो विलायक है, ये एक बहुत अच्छी बात बताता है। कहने का मतलब है बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन देता है। उस इंफॉर्मेशन का मतलब समझो क्या है। इस इंफॉर्मेशन का मतलब ये है कि देखो इस दुनिया के अंदर तीन तरीके की ही अवस्थाएं होती हैं। या तो ये तुम्हारा होगा किसमें, या तो ये तुम्हारा होगा सॉलिड में, ठोस होगा विलायक, या फिर तुम्हारा विलायक लिक्विड होगा, द्रव होगा, या फिर तुम्हारा ये क्या होगा, गैस होगा। समझ गया आपको? तो विलायक की तीन अवस्था हो सकती है, या तो विलायक तुम्हारा ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है, या फिर गैस हो सकता है। मतलब सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, या फिर गैस भी हो सकता है। इस विलियन की जो अवस्था होगी ना, ये जो विलियन देख रहे हो, इसकी भी अवस्था तीन ही हो सकती है। या तो पूरा का पूरा वो सॉलिड होगा मतलब ठोस होगा, या पूरा का पूरा वो लिक्विड होगा मतलब द्रव होगा, या फिर पूरा का पूरा वो क्या होगा, गैस होगा। तो इस विलियन की जो अवस्था होगी, ध्यान से सुनते हैं बात को, इस विलियन की जो अवस्था होगी वो पूरी की पूरी किस पर निर्भर करती है? वो पूरी की पूरी निर्भर करती है विलायक की अवस्था के ऊपर। विलायक सॉलिड हुआ या मतलब ठोस हुआ तो बनने वाला जो विलियन होगा वो भी कैसा होगा, ठोस का होगा। और जो विलायक लिक्विड हुआ मतलब द्रव होगा तो बनने वाला विलियन भी कैसा होगा, लिक्विड होगा। और जो तुम्हारा विलायक जो होगा वो गैस होगा तो बनने वाला विलियन क्या होगा, तुम्हारा जो गैस होगा। आगे बात समझ में यहाँ तक? तो हम लोगों ने यहाँ तक क्या बात करी है कि विलियन क्या होता है सबसे पहले। तो विलियन होता है जब कोई भी विलय होता है वो पूरे तरीके से किसी एक विलियन में घुल, विलायक में घुल जाता है तो एक विलियन बनाता है। और ये जो विलियन है कैसा विलियन होता है, एक समांगी मिश्रण होता है। समझ गए बात? वो कैसा मिश्रण होता है, एक समांगी मिश्रण होता है। और फिर इसमें समांगी मिश्रण देखा क्या होता है, समांगी मिश्रण का मतलब क्या है, जितने भी इसके अंदर कण होंगे वो क्या होंगे, पूरी तरीके से घुले होंगे। तो उसी विलियन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, समांगी मिश्रण बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद दो चीजें और समझिए, एक तो विलय होता है क्या और विलायक क्या होता है। जब कोई घटक जो होगा किसी एक विलियन में कम मात्रा में होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, विलय है। और जब कोई घटक ज्यादा मात्रा में होगा किसी विलियन में तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कि वो क्या है, विलायक है। तो जब हम लोग शरबत बनाते हैं घर के अंदर तो पानी क्या करते हैं हम लोग, जो जल होता है वो ज्यादा मात्रा में लेंगे। तो जब जल जो होता है वो ज्यादा मात्रा में होगा तो जल क्या होता है, यहाँ पर जल होगा विलायक। और जो चीनी होती है वो एक दो चम्मच डालते हैं तो चीनी कम मात्रा में होती है तो चीनी को क्या बोलते हैं हम लोग, जो हम लोग बोलते हैं इसको विलय। आगे बात समझ में यहाँ तक? फिर हम लोगों ने देखा कि जो विलियन की जो अवस्था होगी तो इस विलियन की अवस्था को कौन डिसाइड करेगा, किस पर निर्भर करता है, ये पूरा का पूरा विलायक के ऊपर निर्भर करता है। विलायक सॉलिड होगा तो बनने वाला विलियन भी सॉलिड होगा, ये लिक्विड होगा तो बनने वाला सॉल्यूशन भी क्या होगा, विलियन लिक्विड होगा, ये गैस होगा तो बनने वाला विलियन भी क्या होगा, पूरा का पूरा गैस होगा। आगे बात समझ में? उसके बाद देखो ये ध्यान से देखते रहना एक एक बात, कि यहाँ पर हम लोगों का क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर ये है विलय। समझ गया आपको? ये क्या लिखा हुआ है, एक विलय है। ये जो विलय होता है ना, किसी एक विलियन, विलय का तो मतलब पता चल गया होगा तुम लोगों को कि विलय का मतलब क्या होता है, जो भी घटक कम मात्रा में होगी किसी विलियन के अंदर उसको विलय बोल देंगे। तो इस विलय के आधार पर जो हमारा विलियन है ना वो दो तरीके का होता है। समझ गया आपको? विलय के
विलय के आधार पर विलयन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसको समझना बिल्कुल ध्यान से। ठीक है, इसको बिल्कुल ध्यान से समझना है एक एक बात कि देखो ये कितने टाइप के होते हैं। तो ये दो प्रकार के होते हैं, देखो कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है बच्चों सांद्र विलयन। ठीक है, क्या होता है? एक सांद्र विलयन। ठीक है, क्या होता है? सांद्र विलयन। और दूसरा होता है हमारा तनु विलयन। सही है, तो दूसरा क्या होता है हमारा? तनु विलयन। आगे बात समझ में आए? बताओ यहाँ तो कोई दिक्कत? तो जो भी हमारा विलय के आधार के पर विलयन कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होगा सांद्र विलयन और दूसरा क्या होता है हमारा? तनु विलयन होता है। आगे बात समझे? अब देखो दोनों के अंदर हम लोग डिफरेंस देखेंगे कि दोनों के अंदर जो है बच्चों वो डिफरेंस क्या है। आगे बात समझ में? कि दोनों के अंदर जो डिफरेंस है वो क्या है उसकी बात करते हैं। समझिए, तो ध्यान से सुनते रहना इन सारी चीज़ों को। ठीक है, बहुत यूज आने वाली है आगे चल के, इसलिए बता रहे हैं ना। देखो सांद्र विलयन का मतलब क्या है? सांद्र विलयन का मतलब है जहां पर विलय जो होगा, विलय, ठीक है, वो ज्यादा मात्रा में होगा। विलय क्या होगा बच्चों? ज्यादा मात्रा में होगा। ठीक है, और जो विलायक होगा वो क्या होगा? कम मात्रा में। या फिर हम लोग बोलेंगे कि विलायक क्या होगा? कम होगा। अब इसका मतलब समझो, तनु विलयन का मतलब क्या है? तनु विलयन का मतलब है कि तुम्हारा जो विलय है वो कम होगा। विलय क्या होगा? कम मात्रा में होगा। आगे बात बात समझे बच्चों? उसके बाद देखो जो विलायक होगा वो ज्यादा मात्रा में होगा। ठीक है, विलायक क्या होगा? ज्यादा मात्रा में होगा। ठीक है बच्चों, क्या होगा? ज्यादा मात्रा में होगा। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? जैसे देखो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि हम लोग किसी एक दो विलियन को हमारे हाथ में एक दो विलियन रख देंगे ना, जब भी हम लोग बता सकते हैं कि कौन सा विलियन सांद्र विलियन होगा और कौन सा तनु विलियन होगा। खाली हम एक विलियन को देख करके नहीं बता सकते कि भाई जो तुम्हारा विलियन है वो क्या है? सांद्र विलियन है कि तनु विलियन है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कैसे किस तरीके से करेंगे। ये एक हम लोगों ने पात्र ले लिया और इधर भी हम लोगों ने क्या किया? एक पात्र ले लिया। उसके बाद देखो क्या करते हैं हम लोग, इसके अंदर हम लोग एक 100 ml का विलियन बना रहे हैं। ठीक है, इधर वाले कंटेनर के अंदर क्या कर रहे हैं हम लोग? एक 100 ml का विलियन बना रहे हैं। ठीक है, और इधर भी क्या कर रहे हैं हम लोग? एक 100 ml का विलियन बना रहे हैं। समझिए, तो कितने ml का विलियन बना रहे हैं? 100 ml का विलियन बना रहे हैं। आगे बच्चों बात समझ में? अब देखो इस 100 ml के विलियन में क्या क्या है वो ध्यान से सुनते रहना। इस 100 ml के विलियन के अंदर जो है वो 40 ml जो है वो विलय है। 40 ml क्या है इसके अंदर? विलय है। बाकी का जो 60 ml है वो क्या होगा? विलायक होगा, क्योंकि विलय और विलायक को मिला करके ही तो विलियन बनता है। तो 40 ml क्या होगा? 40 ml विलय है और 60 ml 60 ml क्या है? विलायक है। ऐसे ही 100 ml विलियन में देखो ये बच्चों क्या है कि यहाँ पर जो 30 ml है, 30 ml वो क्या है? विलय है। 30 ml क्या है बच्चों? यहाँ पे विलय है। बाकी का जो बचा हुआ जो 70 ml है वो क्या है बच्चों? यहाँ पर विलायक है। समझ गया? तो 70 ml क्या है? यहाँ पर विलायक है। अब देखो एक बात ध्यान से सुनते रहना, बिल्कुल ध्यान से एकदम। एक तो ये वाला विलियन देखो, ये वाला है ना, और एक ये वाला विलियन देखो। दोनों के अंदर कुछ कंपैरिजन देख लो। यहाँ पर 40 ml विलय है, यहाँ पर कितना है? 30 ml विलय है। तो यहाँ पर विलय क्या है? ज्यादा मात्रा में 40 ml है, यहाँ पर कितना है? 30 ml है। तो विलय क्या है? यहाँ पर कम है। तो जहां पर विलय ज्यादा होगा उस वाले विलियन को क्या बोल दोगे तुम? कि ये वाला जो विलियन है वो कौन सा विलियन है? ये वाला विलियन जो है बच्चों वो कौन सा है? सांद्र विलियन है। समझ गया? तो ये कौन सा विलियन है? हमारा सांद्र विलियन है। और यहाँ पर जो विलय है वो क्या है? देख रहे हो, विलय क्या होगा? कम मात्रा में होगा। तो इसी विलियन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? इसी विलियन को हम लोग बोलते हैं तनु विलियन। आगे बात समझ में? तो यहाँ पर हम लोग इसके बेस पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 60 ml विलायक है। देख रहे हो, यहाँ पर 60 ml विलायक है, यहाँ पर कितना है? 70 ml विलायक है। यहाँ पर विलायक क्या है? ज्यादा मात्रा में है ना, और यहाँ पर विलायक क्या है? कम मात्रा में। तो हम लोग किसी एक दो विलियन को कंपैरिजन, मान लो एक कंटेनर हमारे हाथ में ये दे देगा और एक ये वाला कंटेनर दे देगा, दो हाथ में दे देंगे। दोनों के अंदर जो अमाउंट है वो 100 ml है, इसकी भी 100 ml, ये भी कितना विलियन बना है? 100 ml। लेकिन दोनों को हमें डिफरेंस बताना है, भिन्न बताना है कौन सा क्या होगा। तो सांद्र और तनु विलियन का हम लोग जब भी डिसाइड कर सकते हैं, जब भी बता सकते हैं जब हमें क्या पता हो? दो विलियन को कंपेरिजन करने के लिए किया हो कि तुम्हारा कौन सा विलियन सांद्र विलियन होगा और कौन सा
तनु विलयन होगा। तो सिंपल है, ध्यान रख लेना, सांद्र विलयन वो होगा जहां पर विलय ज्यादा मात्रा में होगा, और तनु वो हो जाएगा जिसमें विलय क्या होगा, कम मात्रा में होगा। आगे बात समझे? यहाँ तक तो बिल्कुल बेसिक था कि ये चीजें होती हैं। उसके बाद हम लोग इसका देख लेते हैं कि विलयन की परिभाषा। ठीक है, विलयन की परिभाषा देखेंगे, विलयन की परिभाषा क्या होती है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से सुनते रहना एक एक बात को बिल्कुल अच्छे से। आईआईटी और नीट के भी जो सवाल होंगे वो सब भी यहाँ पर हम लोग कराएंगे। ठीक है, एक एक बात बिल्कुल डिटेल में चर्चा हुई होगी। देखो बच्चों, तो हम लोग किसके ऊपर चलते हैं, अभी परिभाषा देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लगा लेते हैं विलयन। ठीक है, इस विलयन की हम लोग क्या देखेंगे, परिभाषा देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो परिभाषा क्या है, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। ठीक है, जो समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। आगे बात समझ में? तो ये तो तुम्हारी क्या हो गई, परिभाषा हो गई। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि भाई किसी एक विलयन के अंदर, ठीक है, मान लो दो घटक, तो समझ रहे हो ना, मान लो मैंने एक कंटेनर ले लिया, इसके अंदर मैंने एक नमक का विलयन बना दिया। ठीक है, किसका विलयन बना दिया बच्चों हम लोगों ने, नमक का विलयन बना दिया। तो नमक के विलयन में क्या होगा, एक तो इसके अंदर नमक होगा और दूसरा क्या होगा, इसके अंदर जल होगा। ठीक है, तो मैं बोलूँगी इसके अंदर भाई घटक कितने हैं, तो तुम क्या बोलोगे, इसके अंदर फटाक से जवाब दे दोगे एक तो नमक वाला घटक है और दूसरा क्या है, जल है, तो दो घटक है। समझिए आपको, तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग, घटक बोलते हैं। ठीक है, अब देखो हम लोग वर्गीकरण करते हैं विलयन का। समझिए आपको, विलयन का क्या करेंगे हम लोग, अब वर्गीकरण करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग करते हैं वर्गीकरण। वर्गीकरण, अब देखो बच्चों, वर्गीकरण जब हम लोग करते हैं विलयन का, तो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला देखो क्या होता है, पहला होता है द्विअंगी विलयन। समझिए, तो पहला क्या होता है हमारा, द्विअंगी विलयन। अब ये जो द्विअंगी विलयन होता है उसको समझना ध्यान से। ये द्विअंगी विलयन वो होते हैं जिसके जिस भी विलयन के अंदर दो घटक होंगे। समझ गए आपको, कितने घटक होंगे उसके अंदर, दो घटक होंगे। तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग, उसको बोलते हैं हम लोग द्विअंगी विलयन। समझिए आपको, उसको क्या बोलोगे, द्विअंगी विलयन। तो कभी कोई पूछे कि द्विअंगी विलयन क्या होता है, तो द्विअंगी विलयन वो विलयन होता है जिसके अंदर कितने घटक होंगे, जिस विलयन के अंदर दो घटक होते हैं। तो ये जो नमक का विलयन बनाया ना हम लोगों ने, तो ये नमक के विलयन के अंदर कितने घटक हैं, नमक है और दूसरा क्या है, जल है, तो दो ही तो घटक है इसके अंदर। तो ये कैसा विलयन कहलाएगा, द्विअंगी विलयन। उसके बाद नेक्स्ट समझो, एक होता है त्रिघटकीय विलयन। समझिए, तो दूसरा क्या होता है, त्रिघटकीय विलयन। ठीक है, अब देखो ये जो त्रिघटकीय विलयन होता है ये क्या होता है। देखो बच्चों, तीन मतलब त्रिघटकीय विलयन मतलब क्या है, जिसके अंदर तीन घटक होंगे। समझेगा तो, जिसके अंदर क्या होंगे विलयन, जिस विलयन के अंदर तीन घटक होंगे उसको क्या बोलेंगे बच्चों हम लोग, उसको बोलते हैं हम लोग कि वो कैसा विलयन है हमारा, जिसके अंदर तीन घटक होंगे उस विलयन को बोलते हैं हम लोग कि वो विलयन कैसा है हमारा, त्रिघटकीय विलयन है। समझ गए? तो वर्गीकरण हम लोगों ने देखा विलयन का। जब विलयन का वर्गीकरण किया तो दो टाइप के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, तो द्विअंगीय विलयन और तीसरा क्या होता है, त्रिघटकीय विलयन। द्विअंगीय विलयन में क्या होते हैं, जिसमें दो घटक होते हैं उसको द्विअंगीय विलयन बोलते हैं, और जिसके अंदर तीन घटक होंगे उसको क्या बोलेंगे हम लोग, त्रिघटकीय विलयन बोलते हैं। आगे बात समझो बच्चों। तो मान लो ये जो नमक का विलयन है वो कैसा विलयन कहलाएगा, द्विअंगीय विलयन। मान लो हम लोगों ने क्या किया, एक ऐसा विलयन तैयार कर दिया, मान लो एक कंटेनर इधर ले लिया, ठीक है, और एक विलयन ऐसा बनाया जिसके अंदर नमक भी है। ठीक है, क्या है, नमक भी है। ठीक है, इसके अंदर चीनी भी है। ठीक है, और साथ में इसके अंदर क्या है, जल भी है इस विलयन के अंदर। तो एक बात देख रहे हो, ध्यान से सुनते रहना, इसके अंदर क्या है, नमक भी है, चीनी भी है और साथ में क्या है, जल भी है। तो इसके अंदर तीन तीन घटक पड़े हुए हैं ना, नमक चीनी और जल। तो इसको कौन सा विलयन बोलेंगे, इसको हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग त्रिघटकीय विलयन। समझिए, तो इसको कौन सा विलयन बोलते हैं हम लोग, त्रिघटकीय विलयन बोलते हैं। यहाँ तक समझ गए बच्चों बात को। उसके बाद देखो नेक्स्ट हम लोग जो स्टेटमेंट देखेंगे उसकी बात करेंगे। ये तो अभी हम लोगों ने विलयन की परिभाषा देखी है। उसके बाद हम लोग परिभाषा देखते हैं विलय की और किसकी, विलायक की।
समझ गए बच्चों बात को? एक एक पॉइंट को बिल्कुल अच्छे से क्लियर करना है, ठीक है? ध्यान से सुनो। अब हम लोग किसकी बात करते हैं बच्चों? सबसे पहले बात करते हैं विलायक क्या होता है, ठीक है? स्टार्टिंग में तो बता ही दिया था भाई विलायक क्या होता है। बस इसका हम लोग क्या देखते हैं, इसकी परिभाषाएं देख लेते हैं कि विलायक क्या होता है। विलायक देखो क्या होता है, विलयन के वे घटक, विलयन के वे घटक जिसकी मात्रा अधिक होती है, ठीक है? जिसकी मात्रा क्या होती है, अधिक होती है, वही क्या कहलाता है, विलायक कहलाता है। समझ गया तो बच्चों? उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, विलायक कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, विलायक के बाद हम लोग किसकी परिभाषा देखेंगे, हम लोग देखते हैं विलय की। समझ गया? तो किसकी देखेंगे हम लोग, विलय की परिभाषाएं देखेंगे, ठीक है? देखो विलय की परिभाषा क्या है कि विलयन के वे घटक, विलयन के वे घटक जिसकी मात्रा कम होती है, विलय कहलाता है। तो उसे क्या बोलते हैं लोग, विलय कहलाता है। ये तो दो स्टेटमेंट देख लिया हम लोगों ने, एक तो विलायक का देखा है, दूसरा किसका देखा है, विलय का, ठीक है? और दोनों की हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही चर्चा कर ली थी कि भाई विलायक वो होगा जो ज़्यादा मात्रा में होगा, और विलयन क्या होता है, विलय क्या होता है जो कम मात्रा में होता है, ठीक है? उसका नेक्स्ट देखो, हम लोग बिलियन की सांद्रता इकाई के ऊपर चलेंगे, ठीक है बच्चों? क्या देखेंगे हम लोग, बिलियन की सांद्रता इकाई देखेंगे। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना। जब भी हम लोग आगे पूरे बिलियन चैप्टर के अंदर ना जो न्यूमेरिकल्स होंगे उसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है, कर पाओगे, ठीक है? क्योंकि जब तक हम लोग सांद्रता की इकाई नहीं आएगी तो हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे, जब वो वही नहीं आ पाएगा अच्छे से तो, ठीक है? क्योंकि वहीं से क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि यहाँ से तो बिलियन वाले चैप्टर में से न्यूमेरिकल्स आता है, ठीक है? तो न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे से के साथ हम लोग डील करेंगे सबके सब, ठीक है? एनसीईआरटी के भी करेंगे, एनसी नीट और आईआईटी वगैरह के भी हम लोग न्यूमेरिकल्स देखेंगे, ठीक है? देखो बच्चों क्या है, हम लोग किसकी बात करते हैं, विलियन की सांद्रता इकाई की बात करते हैं, ठीक है? किसकी बात करते हैं हम लोग, विलियन की सांद्रता इकाइयां की बात करते हैं, ठीक है? जब हम लोग विलियन की सांद्रता इकाई देखेंगे तो देखो क्या है यहाँ पे, कौन कौन सी पढ़नी हमें इकाइयाँ, सांद्रता की इकाइयाँ वो देखते हैं। सबसे पहले तो वही बात कर लेंगे भाई पढ़ना क्या क्या है। पहला जो हम लोग देखते हैं वो देखते हैं हम लोग मोलरता। समझ गए? तो फर्स्ट क्या देखेंगे बच्चों, हम लोग मोलरता देखते हैं, ठीक है? सेकंड जो देखेंगे हम लोग वो देखते हैं मोललता। फर्स्ट क्या, मोलरता, सेकंड जो है वो क्या है, मोललता। वही बात समझे? थर्ड देखो, थर्ड क्या है, मोल अंश, अंश या मोल प्रभाज, मोल अंश या फिर क्या होगा, मोल प्रभाज। थर्ड ये हमें देखना है, ठीक है? जब इसको हम लोग ओवर कर देंगे, खत्म कर देंगे, उसके बाद हम लोग चलेंगे नॉर्मलता के ऊपर। किसके ऊपर, नॉर्मलता के ऊपर, ये देखेंगे। जब ये हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रतिशत, प्रतिशत द्रव्यमान। समझा? तो क्या देखेंगे हम लोग, इसको प्रतिशत द्रव्यमान। उसके बाद जो है, ये होने के बाद सिक्स जो देखेंगे हम लोग नेक्स्ट, वो देखते हैं हम लोग प्रतिशत आयतन। समझा? तो नेक्स्ट क्या देखेंगे हम लोग, प्रतिशत आयतन, ठीक है? उसके बाद ये होने के बाद हम लोग देखेंगे सीधा फॉर्मलता, ठीक है? इसकी बात करेंगे हम लोग, फॉर्मलता, ये पढ़ेंगे। जब ये हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग देखेंगे पीपीएम। क्या देखते हैं हम लोग बच्चों, पीपीएम। पीपीएम का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। पूरा नाम क्या होता है इस पीपीएम का, पार्ट्स पर मिलियन। ये सारी चीज़ें हम लोगों को देखनी है डिटेल में।
आगे बात बच्चों समझ में? तो देखो वन बाय वन सबको देखेंगे और एक एक टॉपिक को बिल्कुल जो इतनी भी इकाइयाँ लिखी है ना इनको बहुत अच्छे के साथ करेंगे और इन पर हम लोग क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे, समझिएगा? तो जब भी हम लोग आगे मूव करेंगे, देखो सबसे पहले जो पहला कौन सा पढ़ना है हम लोग को, मोलरता पढ़ना है, समझिएगा? तो क्या पढ़ेंगे हम लोग, पहला मोलरता पढ़ते हैं। तो मोलरता देखो क्या है, ठीक है, उसकी बात कर लेते हैं। पहले तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, मोलरता, ठीक है। मोलरता को देखो हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मोलरता को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से। आगे बात बच्चों समझ में? मोलरता को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ पे? सबसे पहले देखो इसका हम लोग स्टेटमेंट लिख लेते हैं कि भाई मोलरता का जो स्टेटमेंट है ना वो क्या है, ठीक है। तो देखो है क्या, स्टेटमेंट देख लेना इसका। तो प्रति प्रति 1 लीटर, प्रति 1 लीटर विलियन में, विलियन में उपस्थित, विलियन में उपस्थित विलय के, विलय के की मोलों की संख्या, मोलों की संख्या को विलियन कहते हैं, मोलों की संख्या को विलियन कहते हैं, विलियन की मोलरता कहते हैं, समझिए? तो मिलियन की क्या बोलोगे, मोलरता कहते हैं, ठीक है बच्चों? ध्यान से एक एक चीजों को समझना बिल्कुल। देखो सबसे पहले है क्या, तुम्हें एक चीज 11th में एक चीज पढ़ते हैं हम लोग, मोल, ठीक है। ये मोल सुना है ना, मोल 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 है ना। मोल देखो होता क्या है, मोल जो होता है ना ये काउंटिंग यूनिट होती है। कैसी यूनिट होती है, एक काउंटिंग यूनिट होती है, समझ गए? अब देखो बच्चों क्या है कि एक तो ऐसी चीजें होती हैं जो हमें दिखाई देती हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं दुनिया के अंदर मतलब सारी ऐसी होती हैं जो हमें दिखाई दे देती है ना। जो चीजें हमें दिखाई देती हैं उसको हम लोग आसानी से उसको काउंट कर सकते हैं, समझ गए? उसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, हम लोग उसको काउंट कर सकते हैं, काउंट मतलब समझ रहे हो, गिन सकते हैं। अब कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती, ठीक है, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती। जब दिखाई नहीं देती तो क्या तुम उसकी गिनती कर पाओगे, क्या उसको तुम गिनती कर पाओगे, नहीं कर सकते ना, उस चीज को तुम काउंट ही नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखो कौन सी ऐसी चीजें जो तुम्हें दिखाई दे जाएंगी, भाई जो चीजें तुम्हें दिखाई दे जाएंगी उसको तुम काउंट कर सकते हो ना। मैं बोलने लग जाऊं तुम्हारे से कि भाई यहाँ पर देखो 1 2 3 4, ये इस तरीके से 4 बिंदु हैं, तो तुम्हें ये बिंदु दिखाई दे रहा है ना, जब तो तुमने इसको क्या कर लिया है, काउंट कर लिया है। लेकिन मैं तुमसे कहने लग जाऊं कि हम लोग एक विलियन बना रहे हैं और इस विलियन के अंदर हम लोग किसका विलियन बना रहे हैं, एक एक यहाँ पर नमक का विलियन बना रहे हैं, समझ गया? तो किसका विलियन बना रहे हैं हम लोग, यहाँ पर एक नमक का विलियन बना रहे हैं। मैं बोलने लगूं कि इसके अंदर नमक के कण गिनो, तो क्या तुम गिन पाओगे क्या, नमक के कण तुम्हें दिखाई देंगे, नहीं दिखाई देंगे। तो जब तुम्हें दिखाई ही नहीं देंगे तो क्या तुम उसकी काउंटिंग कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते। क्या तुम्हें इलेक्ट्रॉन दिखता है, नहीं दिखता। क्या तुम उसकी काउंटिंग कर सकते हो कितने इलेक्ट्रॉन है, नहीं कर सकते, क्योंकि दिखाई नहीं देता। प्रोटॉन दिखते हैं क्या, नहीं दिखाई देते। जब दिखाई ही नहीं देते हो क्या तुम उसको गिन सकते हो, क्या नहीं गिन सकते। तो जहां पर हमें हम गिनना नहीं चाहते, हमारी क्षमताएं खत्म हो जाती हैं, जहां पर हमें दिखाई नहीं देता, तो वहां पर हमें कौन दिखाई देगा, कौन गिनेगा, हम नहीं गिनेंगे तो कोई तो ऐसा आदमी होगा जो गिनेगा, तो वो आदमी कौन है, मोल है। तो मोल क्या होती है बच्चों, एक मोल जो होती है काउंटिंग यूनिट होती है। ये किसको काउंट करने के लिए यूज होती है, जिस चीज को हम लोग देख नहीं सकते। मान लो मैंने बोल दिया कि यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, एक 1 लीटर का विलियन बना लिया। कितने लीटर का एक विलियन बना लिया, एक मम्मी ने बोला कि 1 लीटर क्या कर दो, विलियन बना लो। मतलब इसके अंदर हम लोगों ने क्या कर दिया, नमक का विलियन बना दिया 1 लीटर का। तो मैं बोलने लग जाऊं कि भाई तुम क्या इसको समझ पाओगे, तुम क्या बोलोगे कि इसके अंदर कण गिन सकते हो, नहीं गिन सकते हैं कण इसके अंदर, ठीक है। तो वहां पर किसके पास तुम भागे भागे चले जाओगे, उसके पास सीधे भागे भागे मोल के पास चले जाओगे। तो मोल क्या होती है बच्चों, एक काउंटिंग यूनिट होती है, जो क्या काउंट करने के लिए यूज की जाती है, वो ये बताएगी किसी एक विलियन के अंदर जो विलय के कितने कण हैं, विलायक के कितने कण हैं, ये सारी चीजों को कौन बताएगा, मोल। तो मोल क्या होती है बच्चों, एक मोल जो होती है वो एक काउंटिंग यूनिट होती है। आगे बात समझ में?
अब देखो बच्चों, मोलरता को पढ़ने से पहले हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने मोल को पढ़ा। तो मोल क्या होता है, मोल जो होता है वो एक काउंटिंग यूनिट होती है, समझ गया आपको, जो किसको काउंट करने के लिए काउंट में आती है। जो चीजें हमें दिखाई नहीं देंगी तो हम भागे भागे चले जाएंगे मोल के पास, मोल भैया तुम हमें क्या कर दो, हमें बता दो कि इसके अंदर कितने कण हैं, समझ गए। तो केमिस्ट्री में तो हमें भाई बहुत सारी चीजें दिखाई नहीं देंगी, ना इलेक्ट्रॉन, ना प्रोटॉन, ना कण दिखाई देते हैं, ना अणु दिखाई देते हैं, समझ गए बात को। तो वहां पर कौन उसको काउंट करता है, उसको गिनने का कौन काम करेगा, मोल करेगा। ठीक है। अब देखो इसका मतलब समझो, विलयन की सांद्रता का इकाई का मतलब क्या है। विलयन की सांद्रता का इकाई का मतलब ध्यान से समझते रहना एक एक बात को बिल्कुल। देखो मान लो तुम्हारी मम्मी ने कहा कि भाई बेटा एक कर लो, एक काम करो, एक शुगर का क्या कर लो, विलियन बना लो। शुगर मतलब विलियन, समझ गए। तुमने क्या कर दिया, शुगर का विलियन बना दिया। चीनी का मतलब विलियन बना दिया, तो मतलब कहने का मतलब शरबत बना दिया। तो इस चीनी के अंदर क्या होगी, जो तुमने शुगर का विलियन बनाया, चीनी का विलियन बनाया है, तो इसके अंदर एक तो शुगर होगा मतलब चीनी होगी, साथ में इसके अंदर क्या होगा, जल होगा, है ना बच्चों, इसके अंदर क्या होगा, जल होगा। और तुम्हारी मम्मी पूछने लग जाए बेटा कि इस विलियन के अंदर हमें ये बताओ कि यहाँ पर चीनी जो है वो कितनी मात्रा में है। तो एकदम हम लोग क्या बोलेंगे कि मम्मी अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, सांद्रता की इकाई पढ़ रहे हैं। जब उसको हम लोग पढ़ लेंगे तो उसके बाद हमें पता चल जाएगी कि इसके अंदर जो चीनी के कण है वो कितने हैं। तो सांद्रता की इकाई जो होता है उसका मतलब क्या है, सांद्रता की इकाई का इसका मतलब ध्यान से समझो। इस सांद्रता की इकाई का मतलब ये बताता है किसी एक विलयन के अंदर जो उपस्थित जो भी विलय के जो संख्या होगी, कण होंगे, ठीक है, उसको कौन एक्सप्रेस करता है, उसको कौन बताता है, उसको सांद्रता की इकाई बताती है। तो सांद्रता की इकाई का मतलब क्या है कि ये एक ऐसा जुगाड़ है किसी भी एक विलयन के अंदर ये पता करने का कि जो विलय के जो हमारे होते हैं वो कण कितने हैं, समझ गया आपको। क्योंकि चीनी जो होती है वो कम मात्रा में होती है ना, तो इसको क्या बोलोगे, चीनी क्या हो गया, विलय, और जल ज्यादा मात्रा में होती है तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग, विलायक बोलते हैं। आगे बात समझ में। तो सांद्रता की इकाई का मतलब बहुत अच्छे से समझ गए, ये एक ऐसा जुगाड़ होता है किसी एक विलयन के अंदर पता करने का कि जो विलय है वो कितनी मात्रा में उपस्थित है। ठीक है, उसको कौन बताता है, सांद्रता की इकाई बताता है। बताओ कोई दिक्कत इसमें, नहीं है दिक्कत, ठीक है। उसके बाद देखो, ये तो हो गया यहाँ तक। उसके बाद हम लोग समझते हैं कि भाई मोलरता का मतलब क्या होता है। मोलरता को हम लोग कैपिटल एम से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं हम लोग इसको, कैपिटल एम से दर्शाते हैं भाई। ठीक है, ये भी बता ही देते हैं ना, कैपिटल एम से दर्शाते हैं। ठीक है। अब देखो मोलरता का एक्चुअल मतलब क्या है। ठीक है, मतलब क्या है मोलरता का, उसको ध्यान से सुनना एकदम बातों को, बिल्कुल बात यहाँ से स्लिप नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक बार में बात समझ में आ जानी चाहिए। मान लो भाई यहाँ पर उन्होंने क्या किया, एक 1 लीटर का विलियन बना लिया। ये कंटेनर लिया, एक पात्र ले लिया, और इस पात्र के अंदर क्या कर दिया हम लोगों ने, एक 1 लीटर का विलियन बनाया। कितने लीटर का विलियन बनाया बच्चों इसके अंदर, एक 1 लीटर का इसके अंदर हम लोगों ने विलियन तैयार किया है। अब इस 1 लीटर के विलियन के अंदर क्या क्या चीजें होंगी, ध्यान से सुनते रहना। जब कोई विलियन बनता है तो उसके अंदर दो चीजें होंगी, एक तो विलय होगा और दूसरा क्या होगा उसके अंदर, विलायक होगा। समझ गया आपको, एक तो होगा विलय और दूसरा क्या होता है उसके अंदर, विलायक होता है। ठीक है, एक तो विलय है और दूसरा क्या है इसके अंदर, विलायक है। आगे बात समझा। तो मोलरता का मतलब ध्यान से सुनना कि 1 लीटर विलियन के अंदर, ठीक है, ध्यान से सुनना एकदम बात को, 1 लीटर विलय के अंदर विलय के जो भी मोलों की संख्या होगी, कितने मोल में जो विलय है उपस्थित है 1 लीटर विलियन के अंदर, उसी को क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग, मोलरता बोलते हैं। ठीक है, और उसको मोलरता को हम लोग कैपिटल एम से दर्शाते हैं। ठीक है, तो इसके स्टेटमेंट की बात करें तो देख लो, किसी भी एक प्रति 1 लीटर विलियन, ठीक है, किससे, 1 लीटर विलियन के उपस्थित जो भी विलय के मोलों की जो संख्या होगी उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, विलियन की मोलरता कहते हैं। आगे बात समझा, उसको कैपिटल एम से दर्शाते हैं। उसके बाद देखो हम लोग नेक्स्ट स्टेटमेंट के ऊपर चलते हैं कि भाई इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। तो यहाँ कैपिटल एम से इसको दर्शाएंगे, ठीक है, और ऊपर हम लोग क्या रखते हैं, विलय के मोलों की संख्या। आगे बात समझ में, ऊपर क्या रखेंगे हम लोग फॉर्मूले के अंदर, विलय के मोलों की संख्या। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर नीचे जो है हम लोग क्या रखते हैं, हम लोग विलियन का आयतन। ठीक है, इसको किस में रखेंगे हम लोग, नीचे क्या रखेंगे हम लोग, विलियन का आयतन। आगे बात समझे। तो फॉर्मूला कैसे बनेगा उसको ध्यान से सुनते रहना। अब ये जो विलियन का आयतन है ना, ये किस में रखेंगे हम लोग, इसको रखते हैं हम लोग लीटर में। सही है, इसको किस में रखेंगे, इसको हम लोग लीटर में। तो इस मोलरता का मतलब समझिए, मोलरता का मतलब क्या होता है, इस मोलरता का मतलब होता है विलय के
मोलों की संख्या और डिवाइड में हम लोग क्या कर देते हैं, विलयन का आयतन कर देते हैं। ठीक है, तो मोलरता का मतलब क्या है, ऊपर हम लोग विलय के मोलों की संख्या रखेंगे और नीचे क्या रखते हैं हम लोग, विलयन का आयतन रखते हैं। लेकिन विलयन का आयतन किस में होगा, कि 1 लीटर में। ठीक है, क्योंकि 1 लीटर के लिए तो डिफाइन होता है कि 1 लीटर विलयन के अंदर विलय की जो भी मोलों की संख्या होगी, कितनी उपस्थित है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, कैपिटल एम मतलब मोलरता बोलते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखो हम लोग इसके फॉर्मूले को पढ़ सकते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट वाला फॉर्मूले को, कैपिटल एम मतलब मोलरता है, इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंटेशन करते हैं, कैसे दर्शाते हैं, ये एन मतलब नंबर ऑफ मोल, मोल को हम लोग एन से क्या करते हैं, दर्शाते हैं। ये विलय मोल किसके होंगे, विलय के मोल होंगे। आगे बात समझे। उसका देखो नीचे क्या है, उसका नीचे है यहाँ पर आयतन, किसका होगा, विलियन का जो होगा वो आयतन होगा। ये किस में होगा बच्चों, लीटर में होगा। आगे बात समझ में, ये किस में होगा, लीटर में होगा। अब इस बात को ध्यान से सुनते रहना, एक एक चीज बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, कि इसकी इकाई क्या होगी वो देखो। इस मोलरता की हम लोग इकाई के ऊपर चलते हैं। ठीक है, इस मोलरता की इकाई देखो क्या होती है, ऊपर क्या है हमारा, मोल। ठीक है, और नीचे क्या है हमारा, ये लीटर। तो ये क्या बन जाएगा, मोल प्रति लीटर। समझ गया आपको, ये क्या बन जाएगी इसकी इकाई, मोल प्रति लीटर। इसके बाद देखो हमसे क्वेश्चन के अंदर क्या पूछता है, हमसे क्वेश्चन के अंदर मोलरता पूछेगा ना, ये चीज मोलरता पूछेगा। अब मोलरता को निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, विलय के मोल, मोल को किससे दर्शा रहे हैं हम लोग, एन से दर्शा रहे हैं, तो ऊपर क्या रखेंगे हम लोग, विलय के मोल्स, और नीचे हम लोग क्या रखते हैं, विलियन का आयतन रखते हैं। समझ गया आपको, तो क्वेश्चन के अंदर मोलरता पूछेगा तो क्वेश्चन के अंदर निकालना पड़ेगा तुम्हें विलय के मोल्स, और नीचे जो विलियन का आयतन दे रखा होगा वो उस क्वेश्चन के अंदर दिया होता है। तो हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होता है, हमारा नेक्स्ट टारगेट होता है इसको निकालने का। समझ आपको, इसको निकालने का हमारा नेक्स्ट टारगेट होता है विलय के मोल। अब देखो बच्चों, विलय के मोल कैसे निकलता है उस बात को ध्यान से सुनते रहना। ये जो विलय के मोल होते हैं ना, ठीक है, किसके, विलय के मोल, या फिर कोई भी हम बात करें, मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, देखो मोल को हम लोग स्मॉल एन से दर्शाते हैं। ठीक है, किससे दर्शाते हैं इसको, हम लोग स्मॉल एन से दर्शाते हैं। अब देखो निकालने का ये फॉर्मूला क्या होता है, इसको निकालने का सिंपल एक फॉर्मूला है, वो ध्यान से सुनते रहना। वो होता है द्रव्यमान भार। कौन सा भार, द्रव्यमान भार, जो क्वेश्चन के अंदर तुम्हें क्या होगा, दिया हुआ होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन के अंदर तुम्हें क्या होता है, दिया होता है। ठीक है, इसको ब्रैकेट में भी लिख दिया हम लोगों ने, क्या होता है, क्वेश्चन के अंदर दिया होता है। और नीचे हम लोग लिखते हैं अनुभार। समझो, तो नीचे हम लोग क्या रखेंगे, अणु का बिल्कुल भार रखते हैं। ठीक है, तो जो तुम्हारा मोल निकालने का फॉर्मूला क्या बन गया, यहाँ से मोल को स्मॉल एन से दर्शाते हैं, और इसको निकालने का सबसे सिंपल फॉर्मूला क्या हो गया, कि ऊपर हम लोग द्रव्यमान भार रखते हैं जो क्वेश्चन के अंदर दिया होता है, और नीचे अणु का भार निकालते हैं। एक एक बात क्लियर हो गई। अब देखो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि भाई ये भी समझ गए हम लोग, है ना। उसका नेक्स्ट देखना ध्यान से, बिल्कुल एक एक बात बिल्कुल ध्यान से देखनी है दोनों। ठीक है, वो देखो क्या है, कि हम लोग चलते हैं कि ये जो मोलरता का फॉर्मूला है ना, वो किसके साथ दे रखा है, ये मोलरता का फॉर्मूला दे रखा है लीटर के साथ। इसको अब देखो बच्चों, 1 लीटर के अंदर क्या होता है, 1000 मिलीलीटर होता है ना, कितने, 1000 मिली लीटर होता है। अभी बात समझ में, तो 1 लीटर के अंदर कितने हो गए, 1000 मिलीलीटर। तो यहाँ से देखो क्या हो गया, मोलरता जो हो गई वो क्या हो गई, ऊपर रखेंगे हम लोग विलय के मोल्स, किसके मोल, विलय के मोल, और नीचे जो इस बार आयतन होगा, तो वो किस में, ये वाला जो फॉर्मूला था वो किसके साथ था, विलियन का आयतन किस में था, लीटर में। इस बार क्या हो जाएगा, विलियन का जो आयतन होगा वो किस में होगा बच्चों, विलियन का जो आयतन है वो हो जाएगा तुम्हारा मिली लीटर में। ठीक है, जब मिलीलीटर में होगा तो इनटू यहाँ पर क्या कर देंगे हम लोग, 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। समझ गया आपको, तो ये फॉर्मूला जो है वो किसके साथ बन चुका है, ये वाला जो फॉर्मूला है वो बना हुआ है तुम्हारा मिलीलीटर के साथ। तो मोलरता का 2 फॉर्मूला है, एक तो ये वाला फॉर्मूला हो गया तुम्हारा, ठीक है, जिसमें तुम्हारा क्या है फॉर्मूला, विलय के मोल, और डिवाइड में क्या रखोगे, विलियन का आयतन, लेकिन किसमें, लीटर में। तो इसकी इकाई क्या हो जाएगी, मोल प्रति लीटर। ठीक है, उसका देखो ये वाला एक फॉर्मूला बन गया। ये वाला फॉर्मूला किसके साथ है, क्वेश्चन के अंदर तुम्हें विलियन का जो आयतन है वो मिलीलीटर में दे रखा होगा, तो फॉर्मूला तुम ये वाला यूज करोगे, और जो तुम्हें वॉल्यूम मतलब आयतन जो दे रखा होगा विलियन का वो लीटर में दे रखा, तो फॉर्मूला तुम ये वाला लगा देना। ठीक है, अब देखो इसकी इकाई की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, इसकी इकाई देखो क्या है, इसकी जब हम लोग इकाई देखेंगे, ठीक है, उसको समझना बिल्कुल तसल्ली से क्या होता है। भाई देखो ऊपर क्या है, मोल। ठीक है, ऊपर क्या लिखा हुआ है, मोल, और नीचे क्या लिखा हुआ है, मिली लीटर। ठीक है, नीचे क्या लिखा हुआ है, मिली लीटर।
तो इसकी इकाई क्या हो जाएगी, मोल प्रति मिलीलीटर। आई बात समझ में? इसकी इकाई क्या हो जाएगी हमारी, इसकी इकाई हो जाएगी बिल्कुल मोल प्रति लीटर। आई बात समझ में? उसके बाद देखो हम लोग चलते हैं कि भाई कहीं कहीं पर इस तरीके से इंफॉर्मेशन दे देता है, समझे? तो कैसे देगा इंफॉर्मेशन उसकी बात करते हैं। तो ये तो हो गया भाई बच्चों निकालने का तरीका। उसका नेक्स्ट इंफॉर्मेशन देखो, कभी कभी तुम गड़बड़ कर दोगे क्वेश्चन के अंदर, उसको समझ लेना ध्यान से, ठीक है? देखो क्वेश्चन क्या है, कहीं पर इस तरीके से लिखा होगा कि दो, ठीक है ध्यान से सुनते रहो ना, टू, और यहाँ पे लिखा होगा कैपिटल एम HCl, ठीक है? तो इसका मतलब समझेंगे क्या है, इसका मतलब देखो क्या है, इसका मतलब है, ठीक है, कि ये कैपिटल एम का मतलब क्या है, इस कैपिटल एम मतलब मोलरता है, और मोलरता किसके लिए डिफाइन होती है, मोलरता हमेशा डिफाइन होती है कि 1 लीटर विलयन के अंदर जो उपस्थित मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या, उसको क्या बोलोगे बच्चों, मोलरता। तो यहाँ से क्या इन्फॉर्मेशन मतलब ये, कहीं पर इस तरीके से लिखा होगा ना, तो इससे देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 2 मोल, ठीक है, क्या होगा, 2 मोल HCl उपस्थित है, 2 मोल HCl उपस्थित है 1 लीटर विलियन में, समझा? तो किसमें, 1 लीटर विलियन में। आगे बात समझ में? इसका मतलब ये हो गया। नेक्स्ट एक बार और देख लो इसी तरीके से, थोड़ा दिक्कत आ रही होगी तो नहीं आएगी फिर से। मान लो कहीं पर इस तरीके से लिखा होगा, किस तरीके से, इस तरीके से, यहाँ पर क्या होगा, कैपिटल 10, यहाँ पर कैपिटल M, और यहाँ पर लिखा होगा NaCl, ठीक है? यहाँ पर क्या लिखा होगा, NaCl। तो इसका मतलब देखो क्या है, इसका मतलब है, इस कैपिटल M का मतलब क्या है, इस कैपिटल M का मतलब होता है मोलरता। इस मोलरता का मतलब क्या है, इस मोलरता का मतलब है कि 1 लीटर विलियन के अंदर विलय के जो भी मोलों की संख्या उपस्थित है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मोलरता। तो यहाँ से देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 10 मोल NaCl, ठीक है, कितने, 10 मोल NaCl उपस्थित है, उपस्थित है 1 लीटर विलियन में। कितने लीटर विलियन में, 1 लीटर विलियन में। आगे बात समझे? उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इस तरीके से यहाँ से इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट देखो बच्चों हम लोग क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, समझ गया? तो क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे, ठीक है? तो क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग कुछ अणु के मतलब द्रव्यमान भार देखेंगे जो हमें पता होना चाहिए, ठीक है? उसको हम लोग 1 बाय 1 यहाँ पर डिटेल में लिखेंगे, ठीक है? फिर हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन के ऊपर सीधा चलेंगे, किसके, मोलरता के ऊपर, ठीक है बच्चों? नेक्स्ट देखो हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि हाइड्रोजन है, ठीक है? हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान भार होता है वो कितना होता है, 1 होता है। हीलियम है, हीलियम का कितना होता है, 4 होता है। लिथियम जो होता है उसका होता है 7, ठीक है? और जो बेरिलियम होता है इसका द्रव्यमान भार कितना होता है, 9, ठीक है? फिर बोरोन जो होता है वो कितना होता है, इसका 10 होता है, ठीक है? फिर यहाँ पर कार्बन जो होगा उसका 6 होता है। ये क्रम क्या हो गया, द्रव्यमान संख्या हो गया, और इधर द्रव्यमान भार देखेंगे तो कितना हो गया, 12। इस तरीके से हाइड्रोजन का द्रव्यमान संख्या 1, तो एटम ये भार भी कितना होगा, 1। हीलियम का 2 होता है द्रव्यमान संख्या, और भार कितना होगा, द्रव्यमान 4। ये 3 होगा तो ये कितना, 7 होगा, ठीक है? इस तरीके से बेरिलियम 4 होगा तो ये कितना, 9 हो जाएगा। ऐसे देखो कार्बन 6 हो गया, फिर नाइट्रोजन जो होगा वो 7 होता है, तो ये कितना होगा, 14 हो जाएगा, ठीक है, द्रव्यमान भार। उसके बाद ये नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन के ऊपर चलते हैं। ऑक्सीजन कितना, 8 होता है, तो इसका कितना हो जाएगा द्रव्यमान भार, 16 हो जाएगा। उसके बाद फ्लोरीन देखो, फ्लोरीन कितना, 9 होता है, तो इसका द्रव्यमान भार कितना, 19 हो जाएगा। उसके बाद नियॉन देखो, नियॉन कितना होता है, 10, तो ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यहाँ पर कितना, सोडियम 11 है, तो ये कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। समझ गया आपको? इसके बाद देखो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का कितना होगा, 12 होगा द्रव्यमान संख्या, तो इसका द्रव्यमान भार कितना होगा, 24। और जो एल्यूमिनियम कितना होगा, 13, तो इसका द्रव्यमान भार कितना हो जाएगा, 27। आगे बात समझा? इसी तरीके से यहाँ पर देखो एल्यूमिनियम हो गया। उसके बाद बात करते हैं हम लोग सिलिकन की। सिलिकन 14 होता है, तो ये हो जाता है तुम्हारा 28 होता है। उसके बाद फॉस्फोरस की बात करें, फॉस्फोरस का द्रव्यमान संख्या कितना, 15, इसका द्रव्यमान भार 31। उसके बाद सल्फर कितना, 16, ये कितना हो गया, 32 हो गया, ठीक है? सल्फर के बाद यहाँ क्या होगा, क्लोरीन, क्लोरीन का कितना, 17 होता है द्रव्यमान संख्या, और इसका द्रव्यमान भार कितना होता है, 35.5 होता है, ठीक है? ये क्लोरीन के बाद यहाँ क्या होगा, आर्गन, मतलब AR से आर्गन बोलते हैं इसको, ये कितना होता है, 36 होता है इसका। फिर यहाँ पर के मतलब क्या है, पोटाशियम, द्रव्यमान संख्या क्या है, 19 है, तो ये कितना हो जाएगा, 39।
और उसके बाद जो कैल्शियम है वो कितना होगा 20, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 40। आगे बात समझा। अब देखो अणु का भार कैसे निकालते हैं, समझ आपको। नेक्स्ट हमारा टारगेट क्या है, अणु का भार कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखो अनुभार कैसे निकालते हैं, कैलकुलेट या फिर लिख दो गणना अनुभार। ठीक है, तो देखो क्या है भाई, इस तरीके से लिखा हुआ है यहाँ पर CH4। ठीक है, क्या लिखा हुआ है CH4। अब यहाँ पर देखो इस पूरे अणु के अंदर कौन कौन से तत्व हैं, एक तो कार्बन है और एक क्या हाइड्रोजन है। कार्बन का देखो यहाँ पर ये जो अणु भार है वो कितना दे रखा है, इसका द्रव्यमान भार 12 दे रखा है, तो इस कार्बन का एक कार्बन का कितना 12। ठीक है, प्लस फिर क्या है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना होता है 1 होता है। ठीक है, हाइड्रोजन कितना 1 होता है, तो यहाँ 1 इंटू और है कितने ये 4 है ना, तो इंटू 4 कर दोगे तो कितना बन जाएगा ये 16 हो जाएगा। समझा, तो ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। उसका नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट ध्यान से सुनते रहना। नेक्स्ट होता है एग्जाम्पल H2O का। ठीक है, H2O में देखो कितना है, एक तो हाइड्रोजन है और दूसरा क्या ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन का कितना होता है द्रव्यमान भार 1 और है कितना ये है 2। ठीक है, ऐसे ही ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना होता है बच्चों, ऑक्सीजन का 16 होता है। यहाँ पर देखो कहाँ गया ऑक्सीजन, ये गया ऑक्सीजन। ठीक है, इसका द्रव्यमान भार कितना है 16 है, तो ये कितना हो गया 16, ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा ये 18 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट देखो H2SO4 का, तो ये H2SO4 का पूरा एक मॉलिक्यूल है ना। इस मॉलिक्यूल के अंदर देखो क्या हाइड्रोजन है, सल्फर, कितने तत्व है, हाइड्रोजन है, सल्फर है और क्या ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन का कितना होता है 1 होता है ना, और है कितने ये 2 लगे हुए हैं। ठीक है, प्लस सल्फर का कितना लगा हुआ है ये 32, और यहाँ पर जो ऑक्सीजन है उसको देखो, ऑक्सीजन का कितना होता है बच्चों यहाँ पे 16 होता है, और ये है कितने 4 है इंटू 4। ठीक है, तो ये देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 98, इसको ऐड कर दोगे तो कितना बन जाएगा 98 हो जाएगा। बच्चों बताओ कोई दिक्कत यहाँ पे। उसका नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल की ढेर लगा देंगे यहाँ पर। जैसे यहाँ पर देखो लिखा हुआ है CH3COOH। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या है, ये एग्जाम्पल देख लो, इसके अंदर एक तो कार्बन है तत्व, एक हाइड्रोजन तत्व है, कार्बन तत्व है, फिर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन फिर क्या हाइड्रोजन। कार्बन में कितना होता है 12 होता है, प्लस एक हाइड्रोजन में कितना 1 और है कितना ये 3 है, प्लस फिर से ये कार्बन है उसका कितना 12, प्लस एक ऑक्सीजन ये रहा इसका कितना 16, और इस ऑक्सीजन का फिर से क्या हो जाएगा 16, और इस हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा 1। इस सबको ऐड करके यहाँ पर निकाल लेना, जो भी क्या होगा अनुभार होगा। तो अनुभार कैसे निकलता है, अनुभार सिंपल, एक अणु को देखो और उस अणु के अंदर ये पहचानो कितने तत्व हैं, और उस तत्व के सबके ये जो है ना द्रव्यमान भार जो है वो लिखे हुए हैं, इनको याद करो और यहाँ पर इसको लिखो और तुम्हारा क्या हो जाएगा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। किसके ऊपर चलेंगे, क्वेश्चन देखेंगे किसका, मोलरता का। बहुत आसान से हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, और ध्यान से सुनते रहना, एक एक कंसेप्ट तुम्हें पहले से पता होगा ना उसका, जो अभी पढ़ा है बस वही लगने वाला है, और यहीं से बन जाएंगे सवाल तो। ठीक है, अभी क्वेश्चन करा के भी दिखाएंगे तुम्हें, है ना, क्योंकि क्वेश्चन करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन के अंदर कह रहा है, ये क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं। ठीक है, कि 98 ग्राम, ठीक है, H2SO4, ठीक है, उपस्थित है, ठीक है, 1000 मिलीलीटर विलियन में। सही है, तो किसमें 1000 मिलीलीटर विलियन में। ठीक है, मोलरता, मोलरता ज्ञात कीजिए, है तो मोलरता को क्या कीजिए ज्ञात कीजिए। जैसा क्वेश्चन का देखो, सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले यहाँ पर लिख लो गिवन। गिवन मतलब समझ लो जो चीज़ें सवाल के अंदर दे रखी होंगी। सबसे पहले देखो क्या दे रखा है, 98 ग्राम H2SO4 दे रखा है, मतलब कि तुम्हें द्रव्यमान भार दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है, द्रव्यमान भार दे रखा है। वो कितना दे रखा है 98 ग्राम H2SO4। आई बात समझो बच्चों। उसके बाद देखो 1000 मिलीलीटर क्या दे रखा है, विलियन दे रखा है, मतलब मिलीलीटर जैसे लग गए यहाँ पर समझ जाओगे क्या है, ये विलियन का तुम्हें आयतन दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर विलियन का मतलब क्या है, वी मतलब क्या है, विलियन का ये क्या है आयतन दे रखा है। तो विलियन का आयतन मतलब क्या है कि यहाँ पर तुम्हें कितना दे रखा है 1000 मिली लीटर। और तुमसे सवाल क्या पूछ रहा है क्वेश्चन के अंदर, तुमसे मोलरता पूछ रहा है। आगे बात समझो क्या पूछ रहा है, मोलरता। अब देखो मोलरता निकालने के लिए दो फॉर्मूले दिए थे, एक तो जो फॉर्मूला था वो किसके साथ था लीटर वाले के साथ,
और दूसरा फॉर्मूला क्या था, विलय के मोलों की संख्या और डिवाइड बाय विलियन का आयतन, लेकिन उसमें क्या करते थे हम लोग, मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देते थे। ठीक है, मल्टीप्लाई किससे करते थे हम लोग, 1000 से मल्टीप्लाई करते थे। तो मोलरता का फॉर्मूला लिखो यहाँ पर, विलय के मोलों की संख्या, ठीक है, और डिवाइड में क्या करोगे, विलियन का आयतन। डिवाइड में क्या लिखोगे, विलियन का आयतन लिखते हैं हम लोग यहाँ पर। ठीक है, और ये जो विलियन का आयतन होगा ना, वो किस में होगा, मिली लीटर में। जब ये मिली लीटर में तो इनटू क्या कर दोगे यहाँ पर, 1000 कर दोगे। अब देखो क्वेश्चन के अंदर तुमसे ये विलियन का आयतन तो दे रखा है, इसकी वैल्यू आराम से रख देंगे, लेकिन विलय के जो मोल हैं, विलय के जो मोल हैं ये हमें नहीं दे रखा, तो ये हमें निकालना पड़ेगा। तो विलय के मोल देखो कैसे निकलता है। ठीक है, तो विलय के मोल देखो कैसे निकलेगा, उसको ध्यान से सुनो। ठीक है, विलय के मोल निकालने का फॉर्मूला होता है, देखो अभी बताया था, जो द्रव्यमान भार होगा वो द्रव्यमान भार, और नीचे हम लोग क्या करेंगे, अनुभार। ठीक है, नीचे क्या रखते हैं हम लोग, अनु का भार रखते हैं। आगे बात समझे। तो द्रव्यमान भार तो वो होगा जो क्वेश्चन के अंदर दिया होगा। द्रव्यमान भार क्या होता है, जो क्वेश्चन के अंदर दिया होगा। इस क्वेश्चन के अंदर देखो कितना दे रखा है, 98 ग्राम दे रखा है ना, तो द्रव्यमान भार कितना हो गया, 98 डिवाइड बाय, और अनु का भार हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अनु का भार देखो कैसे निकालोगे, उसको समझो। अनु भार कैसे निकलेगा उसको देखो। अनुभार किसका निकालना है, H2SO4 का। तो यहाँ पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितना 1, और है कितना हाइड्रोजन, ये 2 है ना, प्लस सल्फर का कितना होता है 32, अब प्लस ऑक्सीजन कितना होता है यहाँ पर 16, और N2 क्या हो गया 4। ये कैलकुलेट करने के बाद कितना आ गया, 98 आ गया। समझिए, तो कैलकुलेट करने के बाद कितना 98 आ गया। तो अनुभार भी कितना आ गया 98। तो यहाँ से डिवाइड करने के बाद ये कितना आ गया, ये 1 आ गया। ठीक है, ये कितना आ गया 1 आ गया। आगे बात बच्चों समझ में। तो यहाँ से विलय के हमें क्या पता चल गए, यहाँ से हमें विलय के मोल मिल गए। तो हम लोग इसके अंदर आराम से रख सकते हैं फॉर्मूले के अंदर। तो फॉर्मूले के अंदर देखो क्या होगा, ये फॉर्मूले के अंदर बन गया मोलरता इक्वल टू विलय के मोल। विलय के मोल अभी निकालें, कितना है ये, इसकी वैल्यू 1। तो ये कितना हो गया 1 डिवाइड बाई विलियन का आयतन। देखो क्वेश्चन के अंदर दे रखा है विलियन का आयतन, ये कितना है 1000 मिलीलीटर। ये कितना दे रखा है हमारा 1000 मिलीलीटर। ठीक है, और इनटू क्या है यहाँ पर 1000 है। ये 1000 से 1000 खत्म हो गया, तो यहाँ से जो मोलरता हो गई वो कितनी आ गई, ये मोलरता आ गई तुम्हारी 1 मोल, और नीचे प्रति लीटर। ठीक है, वो मोल 1 मोल पर प्रति लीटर। ये हो गया तुम्हारा मोलरता का सवाल। ठीक है, और देखो बच्चों इस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने सबसे पहले हम लोगों ने परिभाषा देखी है किसकी, हम लोगों ने अच्छे से विलियन को समझा है। विलियन में क्या होता, कैसे बनता है, जब विलय होता है, जब पूरी तरीके से एक विलायक के अंदर घुलता है, विलय जो होता है वो पूरी तरीके से विलायक के अंदर घुलता है तो विलियन बनता है। वो विलियन कैसा बनता है, समांगी मिश्रण वाला विलियन बनता है। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोगों ने परिभाषा देखी विलियन एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, उसका फिर विलियन का भी हम लोगों ने वर्गीकरण किया था, एक द्विअंगीय विलियन होता है और एक क्या होता है तुम्हारा त्रिघटकीय विलियन होता है। द्विअंगीय विलियन का मतलब क्या था, जिसके अंदर 2 घटक होते हैं, और त्रिघटकीय विलियन का मतलब क्या है, जिसके अंदर 3 घटक होते हैं। ठीक है, फिर हम लोगों ने एक तनु विलियन, हम लोगों ने विलय के आधार पर देखा था विलियन कितने प्रकार के होते हैं, तो तनु विलियन होता है, क्या होता है सांद्र विलियन होता है, उसकी चर्चा करी। फिर उसको देखने के बाद हम लोग सीधा कहाँ पर चले गए थे, सांद्रता की इकाइयां देखी थी। सांद्रता की इकाइयां का मतलब क्या होता है, सांद्रता की इकाइयां का मतलब होता है हमें एक ऐसा जुगाड़ होता है, ये एक ऐसा जुगाड़ होता है, या फिर बोले एक ऐसा तरीका होता है किसी एक विलियन के अंदर पता करने का कि उसके अंदर जो विलय हैं उसके कितने संख्या में उपस्थित है। समझिए, तो विलय कितनी संख्या में उपस्थित है। ठीक है, उसके बाद ये चर्चा करने के बाद हम लोग आज मोलरता, सबसे पहले किसके देखा था, मोलरता देखा था। मोलरता का बिल्कुल अच्छे से देखा था कि 1 लीटर विलियन के अंदर जो विलय के मोलों की संख्या उपस्थित होंगी उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, मोलरता बोलते हैं। आगे बात समझिए, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मोलरता बोलते हैं। फिर उसका हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था, तो एक फॉर्मूला उसका लीटर के साथ था और एक फॉर्मूला किसके साथ था उसका, मिलीलीटर के साथ। तो क्वेश्चन के अंदर लीटर वाला यूज कर रखा होगा तो लीटर वाला फॉर्मूला यूज करना, और जो विलियन का आयतन तुम्हें मिलीलीटर वाला दे रखा होगा तो तुम क्या यूज करोगे, मिलीलीटर वाला यूज करोगे। आगे बच्चों बात समझ को। फिर यहाँ पर हम लोगों ने एक क्वेश्चन करके देखा मोलरता का, ये बिल्कुल बात क्लियर है। फिर हम लोगों ने एक इन्फॉर्मेशन और देखी थी जहां पर इस तरीके से लिखा होता है 2 कैपिटल M HCl 2 कैपिटल M NaCl, इस तरीके से लिखा हो तो उसको हम आसानी तरीके से हम इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, और जो भी बाकी बचा हुआ है उसको हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डील करते हैं। ठीक है बच्चों।